Assalamu alaikum everyone, welcome to Hayat Education Academy. I hope you are doing great. So आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th क्लास का जो चैप्टर है एटीट्यूड इज़ एल्टीट्यूड, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है. ओके, इसको हम इजी वे में आज समझेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन हम पहले छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट आवर टेक्स्ट बुक. इस बुक में आपको सिर्फ लैंग्वेज नहीं बल्कि स्टोरीज, पोएम और रियल लाइफ लेसन्स भी मिलेंगे जो आपकी थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं. मैं आपको हर टॉपिक इजी इंग्लिश प्लस उर्दू यानी कि अपने मदर टंग में भी समझाऊंगी ताकि आपको सब क्लियरली समझ में आए. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, बिफोर बिगनिंग हम थोड़ा सा हमारा जो सिलेबस पैटर्न है उसके बारे में समझेंगे. सो हमारे सिलेबस में जो है टोटली 8 यूनिट्स है. ओके, आवर सिलेबस कंटेंट टोटली 8 यूनिट्स. ओके, एंड दिस 8 यूनिट्स कंटेंट डिफरेंट थीम्स. ओके, और ये 8 यूनिट्स जो है डिफरेंट थीम्स रखते हैं, यानी कि डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट मोटिव. ओके, वी कैन से डिफरेंट मोटिव लाइक दिस. ओके, सो ये 8 यूनिट्स के डिफरेंट थीम्स होते हैं एंड दिस 8 यूनिट्स ऑल्सो कंटेन 3 सब यूनिट्स. ओके, दैट्स ए रीडिंग, बी रीडिंग एंड सी रीडिंग. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1, उसका सब यूनिट ए रीडिंग. ओके, जिसका थीम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ओके, सो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है अपना ओवरऑल बिहेवियर, थिंकिंग, कम्युनिकेशन यानी कि बात करने का तरीका और एटीट्यूड को इम्प्रूव करता है. ओके, इम्प्रूव करना ये सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि आप कैसे बोलते हो, कैसे सोचते हो, लोगों के साथ कैसे डील करते हो, सब इंक्लूड होता है, यानी कि हमारी टोटली पर्सनैलिटी. ओके, जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, गुड हैबिट्स डेवलप करना. ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहलाता है हमारा. ओके, टोटली ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने को हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं. ओके, तो इस यूनिट में जो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका थीम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. इसमें हम यही चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे और पढ़ेंगे. So our first chapter name is attitude is altitude. Okay, so what is attitude? Okay, attitude means we know that. Okay, attitude यानी कि हमारा जो behavior है, हमारी जो personality है वो. Okay, and what is altitude? Altitude is nothing but height. Okay, हाइट यानी कि हमारी फिजिकल हाइट नहीं, हाइट यानी कि हमारी सक्सेस की हाइट, हमारी कामयाबी की ऊंचाई. ओके, वी कैन से कामयाबी की ऊंचाई जो हम कहते हैं वो. सो यहाँ पे इसका मतलब ये है तुम्हारा एटीट्यूड, सोच और माइंडसेट ही डिसाइड करता है तुम कितना ऊपर जाओगे लाइफ में, यानी कि एल्टीट्यूड. ओके, अगर तुम पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखते हो तो मुश्किल सिचुएशन में भी आगे बढ़ सकते हो, और अगर एटीट्यूड वीक हो तो छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगती है हमें. ओके, सो इसकी इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि हमारा एटीट्यूड ही हमारी सक्सेस की हाइट को डिफाइन करता है. ओके, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा फ्यूचर बनता है. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर जस्ट टू गो थ्रू द फेस शीट. ओके, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें एक फेस शीट दिया गया है जिसमें 3 पर्सनैलिटीज़ के पिक्चर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. ओके, फर्स्ट वन इज़ सुधा चंद्रन एंड सेकेंड वन इज़ स्टीफन हॉकिंग एंड थर्ड वन इज़ हेलन केलर. ओके, they are a great personalities. Okay, they are great personalities as you can see in this picture. First picture, so she looks like a dancer. Okay, so you are right, ये एक dancer थी. Okay, but you can observe her leg. Okay, आप उनके legs observe करिए. so आप देखेंगे कि उनका जो एक leg है वो artificial leg है. ओके, सो देर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस. उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उनका जो 1 लेग था वो लॉस हो गया था. ओके, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने आर्टिफिशियल लेग यूज़ किया और स्टेज पर कम बैक किया और ये एक ग्रेटेस्ट डांसर बन गई. ओके, एंड सेकेंड पिक्चर इज स्टीफन हॉकिंग. ओके, आई थिंक यू नो अबाउट हिम.
इनकी जो बॉडी थी टोटली पैरालाइज्ड थी। ओके, उन्हें कुछ एक डिसीज़ हो गया था जिसकी वजह से उनकी बॉडी टोटली पैरालाइज्ड हो गई थी। उनकी जस्ट एक इंडेक्स फिंगर मे बी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की जस्ट एक इंडेक्स फिंगर जो थी वर्क करती थी और वन चीक का मसल जस्ट वर्क करता था। ओके, बट इन्होंने भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया और ये एक ग्रेट साइंटिस्ट बने और इनका जो नाम है आज भी ग्रेट साइंटिस्टों में लिया जाता है। एंड थर्ड वन इज़ हेलन केलर। ओके, हेलन केलर शी इज़ ऑल्सो शी इज़ ए ऑथर। ओके, बट यू नो व्हाट, देयर इज़ ए ट्विस्ट। ओके, शी इज़ डेफ डम। ओके, शी इज़ डेफ एंड डम। वो ना तो देख सकती थी, ना तो सुन सकती थी, ना तो बोल सकती थी वो। ठीक है, तो बट आई थिंक कुछ मंथ्स की थी या ईयर्स की थी जब उन्हें कुछ फीवर हुई और उसमें उनकी आँखों की रोशनी चली गई, सुनने की सलाहियत चली गई और बोलने की सलाहियत जो थी चली गई। तो उसकी वजह से उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। उन्हें एक भूख थी, यू नो व्हाट, वो हंगर थी एक पढ़ने लिखने की। उन्हीं के अंदर एक हंगर थी और उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो एक ग्रेट ऑथर बनी। ठीक है, सो देर इज़ वेरी कॉमन, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे अनकॉमन थिंग क्या है? ये 3 मेंबर्स की अनकॉमन थिंग क्या है? दे आर डिसेबल पर्सन्स। ओके, वो डिसेबल थे, उन लोगों के पास कई डिसेबिलिटीज़ थी, बट मेन मोटिव ये है कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, कभी गिव अप नहीं किया। ठीक है, अगर वो गिव अप कर देते तो आज ग्रेट पर्सनालिटीज़ में इनका नाम नहीं लिया जाता था, बट उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उनकी डिसेबिलिटीज़ को, उनकी वीकनेस को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया और यहाँ पे कामयाबी हासिल की। सो यही मोटिव है ये पिक्चर्स को इस पे शीट में देने का। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए पर्सन who is very much disabled in his life, but he is very much successful in his life. Okay, whose name is Nick Vujicic. Okay, so इस चैप्टर में हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसेबल था। 1 2 3 नहीं बल्कि कई डिसेबिलिटीज़ थी उसके पास, बट उसके बावजूद भी वो उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था, जिसका नाम था निक विजिसिस। ओके, नाउ we have hands, we have legs, we have eyes, we have ears. Okay, we can walk, we can talk, we can run and we can hear. So we have all of this by the grace of God. हमारे पास ये सब कुछ है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, हमारे पास सारी नेमतें हैं। ओके, now imagine we don't have arms to stretch in the morning. हमारे पास हाथ नहीं है स्ट्रेच करने के लिए। even we don't have fingers to itch, ना हमारे पास फिंगर्स है इच करने के लिए। ओके, नाउ इमेजिन हमारे पास पैर नहीं है वॉक करने के लिए, रन करने के लिए। ओके, एक बाइसाइकिल राइड करने के लिए, एक स्केट करने के लिए हमारे पास लेग्स भी नहीं है। ओके, नाउ इमेजिन बोथ ऑफ दिस। ओके, अब आप 2 चीज़ें भी एक साथ तस्वुर कीजिए, ना हमारे पास हाथ है ना हमारे पास पैर है। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड बी आवर लाइफ बिकम। ओके, हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? सो यस, आवर लाइफ बिकम वेरी क्रूशियस। ओके, हमारी लाइफ जो होगी बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाएगी। ओके, अगर हमारे पास हाथ और पैर नहीं होंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही तकलीफ़देह हो जाएगी। ओके, इवन वी कैन नॉट इमेजिन दिस, हम ये बात तस्वुर भी नहीं कर सकते, बट we have is such example of a person whose name is Nick Vujicic. Okay, एक ऐसे इंसान का हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल है whose name is Nick Vujicic. Okay, he is a live example of such a person who don't have hands and legs. उसके एक ऐसे इंसान का ये लाइव एग्जाम्पल है जिसके पास ना हैंड्स थे ना लेग्स थे, लेकिन ये जो डिटेल्स थी, ये जो डिसेबिलिटीज़ थी, उसे कभी नहीं स्टॉप करी, उसे कभी नहीं रोकी उसकी लाइफ पीसफुल गुजारने के लिए। ओके, सो ये जो था एक 26 ईयर ओल्ड
ब्रेव मैन था जो कि who is mainly a torso. Okay, torso means the main body part. Okay, यानी कि just main body part including trunk, stomach and hip. Okay, excluding hands and leg. हैंड्स और लेग्स को छोड़कर जस्ट मेन बॉडी पार्ट को हम टॉर्सो कहते हैं. ओके, एंड ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, गोल्फ, स्विम, सर्फ. ओके, उसके ना तो लिम्स थे, ना हैंड्स थे, ना लेग्स थे, बट वो बहुत ही अच्छा प्लेयर था. ओके, जो फुटबॉल खेलता था, गोल्फ खेलता था, वो स्विमिंग करता था, सर्फिंग करता था. ओके, एंड उसके पास एक स्मॉल लेग था उसके लेफ्ट हिप पर. ओके, जिससे वो खुद को बैलेंस करता था. और जब वो फुटबॉल खेलता था तो वही स्मॉल जो लेग था, जो कि सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स या कुछ इंचेस का था, जो कि उसके लेफ्ट हिप पर था, उससे ही वो बॉल को किक करता था और ख़ुद को वो बैलेंस करने में भी वही यूज़ करता था. ओके, और वही हिप से वो टाइपिंग भी करता था, पेन भी पकड़ता था. ओके, और बहुत ही और अदर थिंग्स भी वो करता था वही लेग से. ओके, और वो उसे चिकन ड्रमस्टिक कहता था. ओके, निक विजोसिस जो था उसे फ़नी वे में उस स्मॉल लेग को, जो कि सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स या इंचेस का था, उसे वो चिकन ड्रमस्टिक्स कहता था. ओके, now come to the Nick Vujicic's biography. So he was born in Melbourne, Australia. Okay, उसका बर्थ जो है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, बट आफ्टर सम टाइम, ओके, कुछ वक्त के बाद वो जो है लॉस एंजलिस में शिफ्ट कर गया था. वेरी मॉडेस्ट मीन्स बीइंग सिंपल. ओके, नॉट टू मच शोइंग ऑफ. वो बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा उसकी सक्सेस का जो है शो ऑफ नहीं करता था. बट डिस्पाइट दैट ही रिसीव्ड मेनी मैरिज प्रपोजल्स. ओके, वो बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स उसे आते थे वुमेन से. ओके, बट ही रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट कर देता था. वाई? बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर ए राइट वुमेन. ओके, वो भी चाहता था मैरिज करना एंड लाइफ स्टार्ट करना, एक अच्छी फैमिली के साथ लाइफ स्टार्ट करना, बट वो फिर भी एक राइट गर्ल के लिए वेट कर रहा था. ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, वी विल एंड टुडेज सेशन हियर. Remaining chapter we will continue in the next lecture. Okay, till then keep revising and don't forget to like, share and subscribe.